वंदे। यहाँ पर मंच पर विराजमान मीडिया प्रभारी हिंद सागर समाचार पत्र के संपादक और मोतियों से महंगे समाज के पदाधिकारी और मीडिया प्रभारी और मेरे मित्रों और पाठकों, आज बड़ी खुशी की बात है कि हिंद सागर जो समाचार एक पत्र है, चंद समय पहले अष्टभुज पांडे जी, चतुर्भुज पांडे जी, सबसे बड़ा धन्यवाद दूंगा शिव सागर जी पांडे जी को, जिन्होंने अपने पुत्रों को सक्षम बनाया और हिंद सागर समाचार पत्र की नींव रखी। मीडिया में रहना भी जरूरी है। 7 सुख के अंदर एक सुख राज में पासा भी बताया है। आज इस पूरे भारत में अगर आप मीडिया से नहीं जुड़े हुए हैं तो उसकी कमी और उसका हर्जाना आपको भुगतना पड़ रहा है। आज मैं मेरा अनुभव बता रहा हूं कि फूलों की नगरी कर्नाटक बेंगलोर के अंदर आज आई माता जी की असीम कृपा से, गौ माता की असीम कृपा से पिछले 3 सालों के प्रयास से सबसे बड़ी अहम भूमिका रही हिंद सागर मीडिया की। इसके माध्यम से राज्य सरकार ने 5 एकड़ जमीन यानी लगभग 12.5 से 15 बीघा जमीन भारतीय जनता पार्टी की सरकार से दिलवाने की अहम भूमिका हिंद सागर मीडिया की है। आधी रात को पांडे जी, आधी रात को धनाराम जी चौधरी साहब, विधायक साहब के पास पहुंचना, उस ऑफिस में पहुंचना, भाग दौड़ करना सज्जनों, और हमारे आश्रम के जितने भी कार्य हैं, अभी शायद आपको पता होगा कि सोमवार के दिन, चंद दिनों हैं, सोमवार के दिन कोरोना काल चल ही रहा है। कृपाराम जी महाराज, राजाराम जी महाराज पधारे, रमेश जी माली पाली से आए कि भाई कुछ आयोजन करना है। हम तो राजस्थान में थे रविवार के दिन, तो स्वामी जी ने कहा आप जी आइए, सोमवार को जागरण करना। ठीक है, आ जाएंगे। लेकिन धनाराम जी और पांडे जी ने कहा आप चिंता मत करो, प्रशासन हमारे साथ में। तो लगभग 2,500-3 हजार भक्त पधारे, लेकिन कोई भी पुलिस वाला आके हमको तंग नहीं किया इस कोरोना काल में, क्योंकि उनको साफ साफ पता है कि श्री कृष्णा गौ सेवा आश्रम हिंद सागर मीडिया का पार्टनर है और हम कुछ भी लोचा करेंगे तो यहाँ पे मीडिया सब आ जाएंगे और हमारे ऊपर कुछ भी एक्शन ले सकते हैं। तो ये हकीकत मेरे आत्मा के भाव है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हिंद सागर मीडिया के माध्यम से और हमारे 9 साल के प्रयासों से इस कर्नाटक में टाउन हॉल के पास में हमने बहुत बार गौ हत्या निषेध, गौ हत्या विरोधी बिल के बारे में हमने बहुत सारा प्रयास किया और हिंद सागर मीडिया के माध्यम से गौ हत्या बंद के बारे में बिल भी पारित और पास हो चुका है। ये अहम भूमिका रही है मीडिया की। और आपको ये बात और अवगत करा दूं कि हमारे रमेश जी कुमावत के साथ में, रमेश जी कुमावत के बारे में जो हमला हुआ था बागलूर कोगिल में, कुछ अज्ञात लोगों ने हफ्ता वसूली के बारे में हमला कर दिया था और कमिश्नर साहब के पास पहुंचना और वहां से हथियारों को पकड़वाने में अहम भूमिका हिंद सागर मीडिया की रही। धनाराम जी चौधरी लगातार वहां खड़े रहे, हम भी साथ में थे, आप भी साथ में थे। तो मित्रों, उन गुंडों लोगों ने आत्मसमर्पण करना पड़ा 24 घंटों के अंदर। कारण मीडिया अपना काम कर रहा है, क्योंकि आप एक बात को जाने कि हम लोग गांव की जमीन से जुड़े हुए हैं, हम लोग जमीनी से जुड़े हुए हैं, क्योंकि हम लोग किसान की संतान हैं
और हमको हकीकत ये पता है कि कुछ न कुछ अगर हमारे हाथ में नहीं है तो कुछ काम नहीं आता। और मैं आपको अवगत करा दूं कि कर्नाटक सरकार के जो पुलिस कर्मी है, मैंने देखा, हम भी बहुत जगह जाते हैं, महसूस भी किया है, हमारे जितने भी राजस्थानी उत्तर भारत के प्रवासी हैं उनके पक्ष में एक शब्द नहीं बोलना चाहते। हमारे समाज की बेटी किसी अदर जात के साथ में, उसके साथ में चली भी गई तो हम पुलिस के सामने जाते हैं तो हमारी नहीं सुनते। ये बड़ा दुख होता है। मीडिया भी करे तो क्या करें, पुलिस वाले बिक जाते हैं। लेकिन जब से हमारे इस देश के एक तेजस्वी यशस्वी जो प्रधानमंत्री जी मिले हैं, मोदी जी के आने के बाद में सबसे बड़ा काम ये हुआ कि लोग अब जानने लग गए और जग गए। पहले तो सोते रहे, क्यों कि पपिया खुद सो रहा था तो सबको सुला रहा था। अब मोदी जी जाग रहे हैं, सब जाग रहे हैं। और मैंने एक बात ये भी सुनी कि जितने भी यूट्यूब चैनल्स हैं, फेसबुक हैं, पेजेस हैं, काफी इतने फर्जी लोग जो अपने आप को संस्थापक बताते हैं, अपने आप को संपादक बताते हैं और काफी मीडिया का प्रचलन कर रहे हैं झूठा। उसके बारे में केंद्र सरकार ने बहुत बड़ी एक कानून बनाया है कि जितने भी जो फर्जी हैं उनको सीधा जेल में भेजा जाए। और सबसे बड़ी बात कि जितनी भी संस्थाएं हैं, पर सब समाज के बैठे हुए हैं, आप सभी को ध्यान रहे कि अपना ट्रस्ट है तो रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। और प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, मंत्री जितने भी हैं, अपना ट्रस्ट रजिस्ट्रेशन है तो ठीक है, नहीं है तो आपका ट्रस्ट और आपकी संस्था उसको बर्खास्त कर सकती है सरकार। जितने भी संत महात्मा जो भी फर्जी बने हुए हैं, फर्जी संस्थाएं चला रहे हैं, उसके ऊपर भी बड़ा कानून चल रहा है। ये भाई पांडे जी ने हमको अवगत कराया। तो बिना मीडिया कुछ नहीं होगा, क्योंकि अभी आपने देखा होगा, मैं एक उदाहरण देता हूं दिल्ली का, जहां पे किसान आंदोलन चल रहा है। आप लोग कोई भी चीज फॉरवर्ड मत करिए। मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, सभी मेरे मीडिया साथी पाठक बैठे हैं, मीडिया कर्मी बैठे हैं, आप कोई भी चीज फॉरवर्ड मत करिए, उसको आप जांचिए, गरिमा हकीकत तक जानिए। आप जानते नहीं है, आगे सके कोई किसी बेटी का कोई मैसेज आ रहा है, आप फॉरवर्ड कर रहे हैं, भाग गई, निकल गए, फलाना, क्यों कर रहे हैं? अपनी बेटी है, अपना समाज है। आप लोग ये मत सोचिए कि ये कुमाऊं समाज है, सेवी समाज है, आजना पटेल समाज है, देवस समाज है, राजपुरोहित समाज है, माली समाज है, गुजर समाज है। नहीं, सनातन धर्म बोले तो अपनी बेटी, और हमसे जो बड़ी है वो हमारी माँ। तो आप किसान आंदोलन के बारे में कह रहा था कि वहां पे चंद लोग पगड़ी पहने हुए हैं और ठीक 5 बार नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं, पार्किंग में गाड़ी खड़ी करते हैं, पगड़ी उतारते हैं, टोपी पहनते हैं, नमाज पढ़कर आते हैं, फिर मुल्लों से मिलते हैं, फिर अपना कार्य शुरू करते हैं आंदोलन का। ये अवगत कराया मीडिया ने। 8 साल पहले महाराष्ट्र में जो हमारा हिंद सागर पेपर लॉन्च हुआ था, और आपको यह भी पता है कि न्यूज वेब भी चल रहा है हमारा, उसके माध्यम से हर प्रतिदिन मीटिंग भी हो रही है। मैं निवेदन करूंगा कि चंद लोग उसके अंदर इंटरेस्ट नहीं ले रहे। पंडित जी, मतलब आपकी मन की बात है, आपकी हर तरह की न्यूज है, आपको देने का अधिकार है। कहीं कुछ घटना घट गई, आप जानते हैं कि हर जगह अपनी अपनी गरिमा का और अपने अपने स्थान का हर कोई कायदा रखता है। मारवाड़ी में कहावत है देखे, अपना स्थान गंवानी कोई नहीं चाहे। मैं आप सभी लोगों से यही कहना चाहूंगा कि आप हिंद सागर मीडिया से जुड़े, और मैं पांडे जी से कहना चाहूंगा कि अभी तो साप्ताहिक चल रहा है, इसको आप दैनिक करें। और मैंने बड़ी खुशी हुई कि ये हिंद सागर मीडिया एक आस्था से, संस्था से और बिल्कुल एक हिंदुत्व की जो पहचान है वो लेके चल रहे हैं।
मैं थोड़ी मेरी पहचान करा दूंगा कि मेरी छोटी सी दुकान संतोष हार्डवेयर बानसवाड़ी में। पंडित जी मेरे अच्छे मित्र, 2007-8 की बात बता रहा हूं, अच्छे मेरे मित्र, और हम बैठ के इतने बातें करते थे। और पंडित जी को एक दिन लगा कि पुखराज जी यार कुछ करें अलग से। तो मुझे बोला पुखराज जी यार आपका भाव ताव सब अलग है, आप अलग आदमी लग रहे हैं, बात किया। और हम रोज झगड़ते थे, मतलब धर्म के शब्द पर, सच्चाई के शब्द पर। और पांडे जी और इनकी धर्म पत्नी जी हमेशा मतलब एक सात्विकता वाली बात करते थे। आपके मन में आया कि भाई भ्रष्टाचार ज्यादा हो रहा है, लोचा ज्यादा हो रहा है, उत्तर भारत में अत्याचार ज्यादा हो रहा है, ये काम करते हैं। फिर आपने योजना बनाई और आज आपके सामने ये जो हिंद सागर है। और मैं ये कहना चाहूंगा जिस प्रकार से हम लोग राजस्थान पत्रिका पढ़ रहे हैं, आने वाले समय में ये हिंद सागर पत्रिका वही ऊंचाई पर पहुंचेगा। काफी लोगों को अनुभव कम होगा हिंद सागर के बारे में। काफी लोग नाम लो के बड़ा पाल घड़ियों निकल जावे कि कोई पाठक बनो। काफी मीडिया प्रभारी में ये परेशानी से गुजर रहे होंगे। अब दुकान जाते कि भाई चलो लो सा वो हफ्ता पेपर है, इतना पैसा है, 500 रुपया है, चलो 250 रुपया है, आप पेपर मंगाना। कभी लोग नहीं हम तो पढ़ते हैं, हम मंगा लेंगे, देख लेंगे। इस दौर से गुजरते होंगे, आप गुजर रहे हैं ना, गुजरना पड़ेगा। मुझे मेरे गुरुजी ने बताया कि बेटा गौ माता के नाम का कहीं भी मांगने जाना, मांगने में शर्म नहीं है, परमार्थ के लिए मांगने के लिए जाना। किसी के दुकान या किसी घर पहुंच गया, मांगना, गौ माता के नाम कुछ दे दो, कुछ दे तो भी ठीक है, नहीं दिया लेकिन आप उसके ऊपर दबाव मत डालना। वो घर छोड़ दो, अगले घर पहुंचो, वहां पर भी मांगो। उसने भी मना कर दिया, तीसरी जगह पहुंचो, वहां पर भी मांगो, वहां पर भी नहीं मिला तो गुरुजी ने कहा बेटा कि आपने उनको क्या देकर भूल गए जो आप उनके ऊपर दबाव डाल रहे हो, और ये प्रयास करते रहो, अपनी मंजिल जरूर मिलेगी। ये मेरा अनुभव है। तो मैं मीडिया साथियों को यही कहना चाहूंगा कि धनाराम जी हिंद सागर पेपर जीवने हाथ है, राइट हैंड। क्यों पंडित जी, धन्यवाद देना चाहूंगा, आप ताली बजाओ। धनाराम जी के पिता श्री कानाराम जी अध्यापक साहब हैं, टीचर साहब हैं, और हम बहुत ही पारिवारिक, बहुत सालों से हम प्रेम एक रिश्ता जुड़ा हुआ है। लेकिन धन जी के तरह जो बिल्कुल निस्वार्थ भाव से सेवा कर रहे हैं और हिंद सागर को आज इतना आगे कर्नाटक में फैलाना, मैं ये मानता हूं कि पांडे जी से भी ज्यादा, अष्टभुज पांडे जी से भी ज्यादा मेहनत और जो कार्य दिन रात किया है वो है धनाराम जी चौधरी। आप इनके लिए सम्मान करो, कितना भी करो, नाम लो, वो कम है। मैं यही कहना चाहूंगा कि हमारा हिंद सागर जो समाचार पत्र है, जितने भी हमारे मीडिया कर्मी हैं, आप उनके लिए मेरी आत्मा से मैं कहना चाहूंगा पांडे जी से कि पांडे जी आप उनके लिए इंश्योरेंस या कुछ ऐसा एक प्रावधान करें। सही क्या ना सर? जितने भी मीडिया कर्मी है, पाठक नहीं, जो लेखक है, जो हमारा जो 100 कुछ है ना हमारे, हाँ 118, उनके लिए इंश्योरेंस है या कुछ एक ऐसा एक प्रावधान निकालें ताकि उनको उत्साहित करें। अब बच्चा 10वीं पास कर रहा है और 99% ला रहा है, उसको आप साल में एक बार सम्मान नहीं कर दो समाज की तरफ से, तो ये आपका दुर्भाग्य है। सम्मान करोगे तो बच्चा आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ेगा तो वो IAS अफसर बनेगा और देश की सेवा करेगा, और हो सकता है कि एक बार कोई न कोई नरेंद्र भाई मोदी जी बन जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इसी के साथ में पधारे हुए सभी समाज के गणमान्य पदाधिकारी, अध्यक्ष साहब, सचिव साहब, सबको हार्दिक अभिनंदन कि हम लोग एक छोटे से हिंद सागर मीडिया के पार्टनर हैं और श्री कृष्णा गौ सेवाश्रम हम जो बेगे हिंद सागर पेपर और पिछलो पिलर समझ लेते हैं। धन्यवाद। गौ माता की धन्यवाद।